वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही चैनल है। आप इसको कोई फेक चैनल मत समझें। यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यानी कि ज्ञान सर का ही ये चैनल है और उन्हीं का ये कंटेंट पढ़ाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपका ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल आपको इसमें मिलता है। तो आप बिल्कुल आराम से अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ पर सबसे पहले हम पंचामृत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक तरीके से भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ प्रोमिसेस है। और साथ ही साथ हम देखेंगे वन आवरण वाली कंट्रीज, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन का आवरण है, और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट कवर करेंगे। ये सारे जो आपके टॉपिक हैं मिसलिनियस के टॉपिक रहेंगे और ये आपके यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, चाहे आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूके उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो कोई भी स्टेट पीसीएस है आपका, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हुआ या फिर कोई और आरओ ये एग्ज़ाम वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपके वनडे एग्ज़ाम, जैसे कि अगर आप बैंक की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक जो मिसलेनियस के होते हैं, एक तो आपके करंट अफेयर को कवर करते हैं, दूसरा आपके जो आपका जैसे कि इन्वायरमेंट का है, जैसे पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो उसमें भी आपका ये आ जाएगा। तो एक तरीके से करंट अफेयर ही होगा, जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पंचामृत की। पंचामृत क्या है? तो एक तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के कुछ प्रोमिसेस थे। भारत ने कुछ योजना बनाई, पंचामृत प्रस्तुत किए थे कि हम पर्यावरण को इस तरीके से बचाएंगे, जलवायु के संरक्षण के लिए हम ये प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में। तो भारत सरकार ने ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, UNFCCC कहा जाता है। यहाँ पर जो पार्टियों का सम्मेलन हुआ था 26वें सत्र का, तो यहाँ पर विकासशील देशों की चिंताओं को व्यक्त करते हुए भारत ने भारत की जलवायु कार्यवाही के लिए 5 अमृत प्रस्तुत किए। अब ये कौन से थे? तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में तो काम करेंगे ही करेंगे, या फिर आपके इंडिविजुअल कोई भी फैक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स लेवल पर, या फिर जो प्रारंभिक परीक्षाएं आपकी होती हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो इन फैक्ट्स को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कितना लक्ष्य हमने रखा। जैसे 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाएगा। तो एमपीपीएससी ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछता है, और यूपीपीएससी का तो नेचर ही है 2-3 कथन वाले प्रश्नों को पूछना। तो उसमें 1 या 2 कथन आपको गलत दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कौन सा सही नहीं है। और यूपीएससी भी ऐसे ही पैटर्न पर प्रश्नों को पूछता है, क्योंकि यूपीपीएससी आयोग यूपीएससी को ही फॉलो करता है। तो हमें संघ लोक सेवा आयोग की नेचर के प्रश्नों का भी अभ्यास करना है, ताकि हम जो हमारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनको आराम से क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ पर इसका जो लक्ष्य है 500 गीगावाट तक हमको ले जाना है 2030 तक। अभी चल रहा है 2024, और 2024 से 2030 तक का समय है, इतना हमको करना है। 2030 तक की भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा में हमें कन्वर्ट कर देना है। अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हम पूरा करेंगे। 2030 तक की भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की हमें कमी करना है, और अब से 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना है, और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये हमारा लक्ष्य है 2030 तक। ये सारी चीज़ें आपको एक जगह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही मिल पाती हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। आपका जो सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम का नेचर होता है, उस हिसाब से हमारी जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी एग्ज़ाम का आप मटेरियल ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। हमारे पेड बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं, जैसे अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस
पूरा हमारा एक कंप्लीट ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर ना भटके, सीधे आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करें और जितना स्टडी मटेरियल दिया गया उतना पढ़ें। और आपका ये वन टाइम मतलब एक सॉल्यूशन रहेगा, सिर्फ एक ही जगह से आप सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, करंट अफेयर भी पढ़ पाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको सारा मिलेगा। सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट दिए रहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्लस आपको साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज भी मिल जाते हैं, ताकि आपने जो पढ़ा है उसका डेली आप अभ्यास कर लें। और बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं करनी है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, आरओ री एग्ज़ाम वाले भी ध्यान से सुन लें, जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी और यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तो जुलाई में पहुंच ही गई है। तो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, तो पूरा लगभग अप्रैल है आपके पास, अगर मान लें तो लगभग 20 दिन तो है ही अप्रैल के आपके पास। साथ ही साथ आपके पास अप्रैल के बाद पूरा मई का महीना है, जून का महीना है, तो सिर्फ आपके पास 30 दिन ये समझ लो, 30 दिन ये समझ लो, तो 60, 70 और 80 दिन ही बचे हैं। 80 दिन का समय आपके लिए अभी भी पर्याप्त है। अगर 80 दिन में आपने 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर ली तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। अब आज के समय में कोई एग्ज़ाम निकालना ना बिल्कुल ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। एक तरीके से आपको एक एक मिनट का, एक एक समय का बिल्कुल अच्छे से सदुपयोग करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। आपने सोचा कि अरे नहीं, आपने तो ऐसा पढ़ लिया, ऐसे हो गया, देख लिया कुछ भी, तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसी एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल पढ़िए, तो आप इस अच्छे से एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 10-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 11-11 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उनमें से आपको जो वैकेंसीज़ होती है, कितनी होती हैं, 700-800 वैकेंसी होती है, मैक्सिमम आपकी 1000 वैकेंसी आ जाएंगी किसी के लिए। तो बस उतनी वैकेंसी में, लाखों बच्चों में 1000 की वैकेंसी होती है, तो उतने में आपको सिलेक्ट होना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। आपको किसी चीज़ में पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम निकालना है। इसके बाद अगला दिया गया है बनावरण वाले शीर्ष 10 देश। तो ये 2020 का डेटा है, लेटेस्ट यही है, इसी को पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा बनावरण रूस में है और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बनावरण सूरीनाम में है। कुल क्षेत्र का 98.26%। तो प्रतिशत वाला कहाँ पर है? सूरीनाम में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो रूस यानी रशिया में हो जाएगा। एक बार इसका डेटा भी देख लीजिए। जैसे रूस संघ है, रूस संघ का जो वन आवरण क्षेत्र है वो कितना है? 8,15,312 हेक्टेयर का है। यहाँ पर वन आवरण है, ये मतलब इतना जो हेक्टेयर का क्षेत्र है वन से आच्छादित है। विश्व के वन आवरण का ये 20% है। और अगर इसी देश का देखें, रूस संघ का देखें तो 49.8%, लगभग 50% के करीब यहाँ पर वन आवरण है, तो काफ़ी बड़ी बात है। इसके बाद ब्राज़ील में 4,96,620 हो जाएगा। विश्व के वन आवरण का 12% हो जाएगा और देश के क्षेत्रफल का 59.4% हो जाएगा। कनाडा में 3,46,928 हेक्टेयर की भूमि वन से आच्छादित है। 9% ये विश्व के वन आवरण का है, 38.7 ये देश के वन आवरण का है। यूएसए का देखिए तो 3,09,795 हेक्टेयर यहाँ पर वन आवरण है। और अगर ये देखें विश्व के आवरण का तो ये हो जाएगा 8%। और अगर देश के क्षेत्रफल में देखें तो 33.9%, लगभग 34% के आसपास, आप समझ सकते हैं। चाइना में है 2,19,978, ये वन आवरण हेक्टेयर में है और 5% ये है विश्व के वन आवरण का। और देश के क्षेत्रफल में देखें तो 23.3% है। हालांकि आपको इतने प्रतिशत याद नहीं करने हैं, बस आपको रशिया का याद करना है, सूरीनाम का याद कर लीजिए, उसके बाद हमें भारत का याद करना है। लेकिन फिर भी अगर आपसे जो जोड़ी मिलान में पूछे जाते हैं उसमें आपको 2-3-4 टेबल के रूप में डेटा दे दिया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से एलिमिनेट करके निकाल ले जाएंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1-2 बार भी अगर आपने रिवीजन इसका किया है, जैसे एक बार अभी पढ़ लिया, एक बार और रिवाइज कर लिया, इसी वीडियो को देख लिया फटाफट 2x की स्पीड पर, तो रिवाइज हो गया वो डेटा, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आपको प्रश्न कभी भी मिले आप आराम से टिक कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 1,34,005 हेक्टेयर की भूमि वनावरण है और 3% यहाँ पर विश्व के वनावरण का ये रखता है। 17.4% ये देश के कुल क्षेत्रफल का वनावरण है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1,26,155 है। विश्व के वनावरण का 3% है। और अगर देश के क्षेत्रफल का देखें तो 55% हो जाएगा, 55.6 है, तो 56% के आसपास ही है। इंडोनेशिया में 50% क्षेत्र जो है यहाँ का वन से आवरण है। 92,133 हेक्टेयर की भूमि वनावरण है और 2% हो जाएगी विश्व के वनावरण का। और पेरू में भी 2% है और यहाँ पर भारत में भी 2% ही हिस्सा रखता है। तो भारत का याद रखना है, पेरू का 72,330 है
और ये यहाँ पर 56.5%। और अब भारत का देखिए, जो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 10वें स्थान पर आ रहा है। देखो नंबर रैंकिंग 10वें स्थान पर, पहले पे रूस आ जाएगा, 10वें पे हम भारत आ रहे हैं 10वें स्थान पर। और हेक्टेयर में देखें तो 72,160 हेक्टेयर भूमि भारत की वन आवरण है और 2% विश्व के वन आवरण का हम रखते हैं। और अगर भारत के क्षेत्रफल का देखें तो 24.3% है, ठीक है। और ये अगर देखें कुल में देख लें तो कुल में ये हो जाएगा लगभग इतना हो जाएगा। और 66 यहाँ पर विश्व के, मतलब विश्व का 66% क्षेत्र जो है, हिस्सा जो है वन आवरित है। इसके बाद वन आवरण के शीर्ष 10 देश में आपने देख ही लिया है, एक बार यहाँ पर फिर से देख लीजिए। रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इंडोनेशिया, पेरू, भारत 10वें स्थान पर है। फॉरेस्ट ग्रोविंग स्टॉक की मात्रा में शीर्ष 5 देश 2020 में कौन से हो जाएंगे जहाँ पर फॉरेस्ट ग्रोविंग स्टॉक ज़्यादा है? तो ब्राज़ील, रूस, कनाडा, अमेरिका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चीन, ये आ जाएंगे शीर्ष 5 देश। वन आवरण में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में शीर्ष 5 देश 2010 से 20 तक जहाँ पर शुद्ध वार्षिक रूप से शुद्ध लाभ हुआ है, वृद्धि हुई है। तो चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत तीसरे स्थान पर है, चिली और फिर वियतनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ वन आवरण से संबंधित देशों को देखा है कि सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है। प्लस हमने पंचामृत के बारे में पढ़ा कि पंचामृत क्या है और इसके हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो प्रॉमिसेस हैं वो क्या है कि हमें 2030 तक क्या क्या करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो छोटा सा था लेकिन बहुत काम का था आपके लिए, एग्जाम में बहुत ये रिलेवेंट रहेगा। जानकारी कैसी लगी तुरंत कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचें से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए, इन पर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7523864455 या फिर 8564880530 या फिर 9696066089। इनमें से किसी पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए अब हमारा पूरा कंप्लीट बैच शुरू हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए आरओ री एग्ज़ाम के लिए आरओ री एग्ज़ाम के लिए हमारा प्री और मेंस का, अब क्योंकि समय है तो यहाँ पर आप प्री और मेंस का कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि मेंस के लिए हो सकता है ज़्यादा समय ना मिले तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद मेंस की तैयारी करवाना शुरू करवा दी जाएगी ताकि आपका मेंस क्लियर हो जाए। और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप ऐसे ही कीजिए कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कट ऑफ। आपको प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, सबसे पहले आप PYQ लगा लीजिए। इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल पढ़ लेना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्विज, सबसे ज़्यादा ये मैंडेटरी है, प्रैक्टिस क्विज बिल्कुल लगाना ही लगाना, इसको मिस ना कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको बिल्कुल प्रैक्टिस क्विज टॉपिक वाइज भी देता है और आपको डेली प्रैक्टिस क्विज भी देता है, तो उसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मतलब क्वेश्चंस आपको इससे बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, तो उसको बिल्कुल लगाना है, कंपलसरी है, बिल्कुल करना ही करना है क्योंकि ये आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। तो आपको इतना कर लेंगे तो आपका आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।